नमस्कार। हेल्दी मदर और हेल्दी चाइल्ड इनिशिएटिव के अंतर्गत मैं डॉक्टर हिमानी गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर रेखा आनंद, जो कि एक अच्छी फ्रेंड हैं और उससे भी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और खारघर, नवी मुंबई में प्रैक्टिस करती हैं। डॉक्टर रेखा आनंद, आज हम बात करना चाहते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है और जिसके केसेस डे टू डे हम भी अपनी ओपीडी में देखते हैं और आप भी देखते हैं, और वो है प्रेगनेंसी के अंदर बीपी का बढ़ना, हाई बीपी इन प्रेगनेंसी, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर PIH बोलते हैं। और आज ये बातचीत करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम सब तक ये जनरल मैसेज पहुंचा सकें कि ये इस कॉम्प्लिकेशन की वजह से मदर और चाइल्ड के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, इस कंडीशन को कैसे काबू में करना है, किस तरह से उसकी दवाइयाँ लेनी हैं और क्या हम मेडिकल ट्रीटमेंट करें कि हमें अच्छे से अच्छा आउटकम मिल सके। तो सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे डॉक्टर रेखा कि प्रेग्नेंट लेडी जब भी डॉक्टर के पास में चेकअप के लिए जाती है तो सबसे पहले उसे बोलते हैं कि अपना हर बार वेट और बीपी चेक करो। जी, तो क्या आप बताना चाहेंगे कि इस वेट और बीपी चेक करने की इम्पोर्टेंस क्या है? बिल्कुल, देखिए, अगर जब एक प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास आती है चेकअप के लिए तो कुछ बीमारियां हैं जो जानलेवा होती हैं प्रेगनेंसी में, कुछ बीमारियां हैं जो थोड़ी बहुत ठीक है, ओके हो जाता है उससे। तो जानलेवा बीमारियों में जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन के बारे में जो डॉक्टर हिमानी बता रही हैं वो एक जानलेवा बीमारी है। उसके लिए शुरुआत में हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, वो एक सिंपल मेथड है बीपी चेकअप। तो जो कि जिसमें कोई सिरिंज या किसी भी चीज़ का इन्वेस्टिगेशन का भी हमारा ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, सिंपल मेथड है बीपी चेक करना। तो जब हम एक इतनी बड़ी बीमारी को सिर्फ एक बीपी चेकअप से चेक कर सकते हैं, व्हाई नॉट, हमको बीपी जरूर चेक करना चाहिए। दूसरा आपने बताया वेट के लिए, वेट का इम्पोर्टेंस ये है कि वज़न जो होता है इस बीमारी में बहुत जल्दी बढ़ता है क्योंकि उसमें पानी का थोड़ा रिटेंशन हो जाता है, बढ़ जाता है पानी, तो उसकी वजह से वज़न एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे हर महीने के चेकअप में एक अमाउंट रहता है कि इतना ही बढ़ना चाहिए वज़न। अगर उससे ज़्यादा बढ़ता है वज़न तो चांसेस हो सकते हैं कि ये PIH मतलब बीपी की बीमारी बढ़ रही हो। या फिर जो पेशेंट्स कभी आते हैं जिनका शुरुआत से ही वज़न बहुत ज़्यादा है, जो कि जब प्रेगनेंसी शुरुआती होती है तब, तो उसमें चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी की वजह से बीपी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो। तो ये दो बहुत ही मतलब जिनको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं जानलेवा बीमारी को, तो क्यों नहीं हर चेकअप में हर डॉक्टर को और हर पेशेंट को ये सब करना ही चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर रेखा, तो हम बात करेंगे कि ये बीमारी इतनी खतरनाक क्यों है। बीपी जो है प्रेगनेंसी में बढ़ना किस तरह से मदर को अफेक्ट करता है, किस तरह से बच्चे को अफेक्ट करता है, कौन कौन से उसके ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व हैं, इसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। एक बहुत कॉमन कंप्लेंट जो पेशेंट करते हैं इस प्रॉब्लम में वो है हेडेक। हेडेक अगर इस PIH मतलब प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, अगर हेडेक और PIH का कॉम्बिनेशन है तो आप क्या बताना चाहेंगे कि क्यों हमें इस सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए? हाँ, अगर किसी पेशेंट का बीपी भी हाई है और साथ में वो कंप्लेन कर रहा है हेडेक, इट मीन्स उसका ब्रेन अफेक्ट हो रहा है, वहाँ पर उसका सर्कुलेशन कहीं पर हैम्पर हो रहा है, उसकी ब्लड वेसल कहीं पर पूरी तरीके से जो सर्कुलेशन है वो ब्लड का ब्रेन में वो नहीं जा रहा है। तो उससे हम जान सकते हैं कि अब ये पेशेंट कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ रही है। इसमें मल्टी ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से ब्रेन है एक, जैसे कि जिसमें हेडेक का कंप्लेन करती है पेशेंट, फिर ब्लड फिट्स भी आ सकते हैं, जो कि काफ़ी एक डिफिकल्ट सिचुएशन होती है मैनेज करने के लिए। मतलब एडवांस स्टेज हो जाती है, हेडेक से शुरुआत होती है और फिट्स में जाता है, फिट्स में बदल जाता है, जिसमें ICU मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। कॉमन कंप्लेंट्स में पेशेंट बोलता है कि मुझे कम दिखाई दे रहा है, आँखों का ऊपर असर आ जाता है, आँखों पर असर आता है, पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंडनेस भी होती है। उसको एक की जगह दो चीज़ें दिखाई देती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिप्लोपिया बोलते हैं।
तो ये कॉमन कंप्लेंट्स जो है वो पेशेंट लेके आता है। और केवल ये 2 ही ऑर्गन नहीं, देखिए लिवर पर भी इफेक्ट आता है, किडनी पर इफेक्ट आता है, हार्ट के ऊपर और लंग के ऊपर भी इफेक्ट आता है। उसमें हम कैसे जान सकते हैं, जैसे कि हमारी किडनी अफेक्ट हो रही है तो उसमें हम जान सकते हैं यूरिन हमारा आउटपुट कैसा है, हमारा यूरिन कितना हो रहा है 24 आवर्स में। फिर हम यूरिन के इन्वेस्टिगेट करके भी जान सकते हैं कि वेदर किडनी अफेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। यस, ऐसे ही लिवर पे भी इफेक्ट जान सकते हैं, जैसे कि आप बता सकते हैं लिवर पे कैसे जानेंगे हम। लिवर पे अगर इफेक्ट हो रहा होता है तब लिवर के ब्लड में जो टेस्ट किए जाते हैं वो डिरेंज मिलते हैं हमें। ब्लड में और भी कई तरह के कोगुलेशन डिफेक्ट्स मिलते हैं, प्लेटलेट का कम हो जाना, ब्लड का डिस्ट्रक्शन होना जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हीमोलिसिस बोलते हैं, और लिवर के एंजाइम्स का बढ़ना। ये 3 कॉम्बिनेशन जब साथ में आते हैं तो हम एक सिंड्रोम जिसको बोलते हैं हेल्प सिंड्रोम, और ये एक ग्रेव सिचुएशन है जिसमें मदर की और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। यूरिन आउटपुट कम होने से टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकलते और ब्लड में बढ़ जाते हैं और डायलिसिस तक की नौबत आ सकती है। फिर एक अफेक्ट अगर हार्ट के ऊपर होता है, बीपी हाई होने की वजह से हार्ट को एक्स्ट्रा पंप करना पड़ेगा, और जब वो हार्ट एक्स्ट्रा पंप करते करते थक जाएगा तो वो ब्लड जो है और वो फ्लूइड लंग्स में एक्यूमुलेट होने लग जाता है। लंग्स में एडीमा, जिसको हम पल्मोनरी एडीमा बोलते हैं, और बाद में वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत, आईसीयू की रिक्वायरमेंट, ये सब ग्रेव सिचुएशंस हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस हम कैसे जान सकते हैं? आपने राइट अप में भी लिखा है इसके बारे में, और दूसरा हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं इसके बारे में, है ना? हाँ, इसीलिए हम डॉक्टर रेखा पेशेंट्स को बार बार समझाते हैं कि जो हमने इन्वेस्टिगेशंस उनको बोले, चाहे वो ब्लड में हो, चाहे वो सोनोग्राफी हो, वो निरंतर उसकी जो एक रिक्वायरमेंट है वो करते रहें। लेकिन कई बार पेशेंट हमें बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब अभी तो हमने किया था, कुछ 15 दिन पहले किया था, कुछ 20 दिन पहले तो ये सब टेस्ट किए थे। तो हमें आप क्या बताएंगे सबको कि क्यों हमें इनको बार बार करना चाहिए, और इनको बार बार करने से जो हम पैरामीटर्स मॉनिटर करते हैं तो हम क्या टाइमली उनके ऊपर एक्ट कर सकते हैं जिससे मदर और चाइल्ड दोनों को सेव कर सकें? बिल्कुल डॉक्टर मैनी, देखिए हम लोगों को ये पता है कि जब हमारा बीपी हाई हो रहा है और साथ में कुछ सिम्टम्स भी आ रहे हैं, मतलब जो पर्सन है वो थोड़ा सा डेंजर की तरफ जा रहा है, तो हमको ये पता है कि इस समय पर मदर के ऊपर भी इफेक्ट होने वाला है और बच्चे के ऊपर भी इफेक्ट होने वाला है। तो हम उस चीज़ को कैसे जानेंगे? ऊपर से तो हम जान नहीं सकते। तो हम लोगों को कुछ ब्लड टेस्ट करके, कुछ सोनोग्राफीज करके, ब्लड टेस्ट करके हम माँ की स्थिति को पता कर सकते हैं कि माँ की स्थिति कहाँ पर है और हमको कितनी दवाई देनी है, उसको कितने डोसेजेस देनी है, और उसमें और कुछ भी एडिशन लगेगा कि आप वो जान सकते हैं। फिर सोनोग्राफी, कलर डॉप्लर्स करके हम बच्चे की स्थिति को पता कर सकते हैं कि बच्चे के ऊपर जो इस चीज़ का इफेक्ट आ रहा है वो उसका कहाँ है, क्योंकि उसके भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इस बीमारी की खासियत ही ये है कि जो बच्चे को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, और अगर ब्लड सप्लाई कम है तो फिर बच्चे का ग्रोथ रुक जाएगा, जिसको मेडिकल कंडीशन में IUGR बोलते हैं, और इसमें बच्चा कम वेट का पैदा होता है और उसके आसपास का पानी भी कम हो जाता है। एडवांस केसेस के अंदर ये डिजीज़ प्लेसेंटा जो है वो अपनी जगह छोड़ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है और माँ और बच्चे दोनों की जान को खतरा हो सकता है। तो अब हम आपसे ये बात करना चाहेंगे कि पेशेंट ये सवाल पूछते हैं कि दवाई को रेगुलर खाना क्यों ज़रूरी है, और मेरा बीपी तो इस बार चेक किया तो नॉर्मल है, तो मैं क्यों दवाई खाती जाऊँ? क्या ज़्यादा दवाई खाने का मुझ पर और बच्चे पर बुरा असर होगा? तो क्या आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो हम दवाई दे रहे हैं, सबसे पहले तो हम लोग सिर्फ उसी दवाई को हम प्रिस्क्राइब करते हैं जो माँ और बच्चे के लिए सुरक्षित होती है। हम कभी भी नहीं कोशिश करते कि ज़्यादा दवाई दी जाए जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। पहली बात तो हम उनको चूज़ करते हैं, फिर ये चूज़ करते हैं कि ये बीमारी से मदर के ऊपर और बच्चे के ऊपर कितना इफेक्ट आने वाला है। जो हम दवाई दे रहे हैं उसके भी साइड इफ़ेक्ट है, नो डाउट, लेकिन उससे ज़्यादा अगर वो दवाई नहीं जाएगी तो जो बच्चे के ऊपर इफेक्ट आएंगे, जो मदर के ऊपर इफेक्ट आएंगे, वो जानलेवा हो सकते हैं। तो आप क्या बोलते हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, 110% सहमत हूँ। और इसके साथ में मैं फाइनल मैसेज ये देना चाहूँगी कि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ घर जाएं, इसके लिए अपने डॉक्टर की सलाह को ज़रूर मानें। इसके लिए
जब भी डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन की सलाह देता है, वो सब इन्वेस्टिगेशन देख के ही सलाह देता है कि हमको फिर कब कराने हैं इस चीज़ को, जिससे कि हम कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सके बच्चे और माँ की, और उनकी ज़िंदगी सही सलामत हेल्दी आउटकम मिले, हेल्दी मदर हेल्दी चाइल्ड का जो मिशन हमने लिया है उसको पूरा कर और सके। आप हमारा राइट अप जो है हमारी वेबसाइट www.mygynecworld.com पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।